फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज़ में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में आप कौन से काम कर सकती हैं और स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कि अगर प्रेगनेंसी में आप पोछा लगाती हैं तो वो किस तरह आप लगा सकती हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी में आप कौन कौन से काम कर सकती हैं। जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया उसके बाद ये सोचने में लग जाते हैं कि हम सही कर रहे हैं या नहीं सही कर रहे हैं। तो देखिए, कोई भी ऐसा काम जो आपकी बॉडी को थकाता है ज़्यादा वो आपको नहीं करना है, और जो आप आराम से अपने घर के काम कर पाती हैं, जिसमें आपको लगता है बॉडी नहीं थक रही है, वो काम आप कर सकती हैं। आप अपना खाना बना सकती हैं रूटीन पे जैसे आप बनाती हैं। आप कपड़े धो सकती हैं बहुत आराम से। आप बहुत आराम से सब्जियां कट कर सकती हैं। अब ये जो सारे काम हैं इनमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट कि बहुत लंबे समय तक खड़े मत रहिए। दूसरा, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आप कपड़ों को खंगाल रही हैं, उठा रही हैं, तो उस टाइम पे आराम से रिलैक्स पोजीशन में या तो बैठ के कीजिए, और अगर वॉशिंग मशीन में कर रही हैं तो बहुत लंबे समय तक खड़े मत रहिए। आपको खाना बनाना है तो बहुत लंबे समय तक खड़े रह के मत बनाइए। पहले एक बार कुछ बनाए आइए, फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करके फिर कुछ और चीज़ बना के आ जाइए। एक साथ अपना काम एक्युमुलेट मत कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, बॉडी थकेगी। जितना बॉडी थकेगी उतना ही ज़्यादा प्रेगनेंसी पे असर आएगा उसका और आपके बच्चे के ऊपर। तो बॉडी नहीं थकनी चाहिए। आपके बॉडी में उतने ज़्यादा दर्द होने के चांसेस रहते हैं, तो बेटर है आप बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने घर के काम कर सकती हैं। एक और चीज़, घर की जो सफाई होती है उससे इम्पॉर्टेंट एक बात, जनरली जो लेडीज़ पोछा लगाती हैं, पोछे के ऊपर बहुत ज़्यादा ये है कि पोछा लगाना चाहिए प्रेगनेंसी में या नहीं लगाना चाहिए। तो आप बहुत आराम से पोछा लगा सकती हैं। पर पोछा लगाने के लिए आजकल ये मिथ है कि वो जो हैंड वाले पोछा आते हैं, मॉप्स वगैरह, आप उसको लेकर खड़े होकर पोछा लगा सकती हैं। तो जब आप वो खड़े होकर उस तरह से पोछा लगाती हैं तो उससे आपको, एक तो आप खड़े होकर लगा रही हैं तो लेग्स में स्वेलिंग भी आ सकती है, बोन पेन हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है, और कमर में, पीठ में आपको दर्द बनने की तकलीफ बहुत हो सकती है। तो एंशियंट टाइम से देखा गया है कि जो महिलाओं को अगर पोछा लगाना है तो पहले योगा पोजेस भी होते थे जिसमें नॉर्मल डिलीवरी और पेल्विक मसल्स जो होती थी, जो आपकी एब्डोमेन की मसल्स हैं, पेल्विक मसल्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अलग अलग योगा पोजेस हैं। तो उसमें भी जो बैठ के जिस तरह लोग पोछा लगाते हैं ना, उस तरह से, जैसे डक बैठ जाती है, ऐसे अपने दोनों पैरों पे नीचे बैठ के फिर धीरे धीरे करके आपको पोछा लगाना चाहिए। अगर आपको लगाना है तो आप इस तरह से लगा सकती हैं। पर वो खड़े होकर पोछा लगाना, ऐसा बोला जाता है कि वो सही है कि भाई क्योंकि आपको बैठना नहीं पड़ रहा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। उससे और ज़्यादा आपको बैक पेन वगैरह हो सकता है। अब इसमें मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, ये जो नीचे बैठ के जैसे डक वॉक, दोनों पैर एक साथ करके नीचे आराम बैठ के आप पोछा लगा सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें आपको इस तरह नहीं बैठना होता, डॉक्टर्स मना करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको पॉलीहाइड्रोमेनोस है, आपका पानी का लेवल ज़्यादा है, तो उसमें जो है सर्विक्स मतलब बच्चेदानी का जो मुंह है वो खुल सकता है प्रेशर की वजह से, पानी के प्रेशर की वजह से। तो इसलिए अवॉइड करने के लिए बोला जाता है उसमें कि आपको ऐसे उखड़ू जैसे नीचे बैठ जाते हैं, इस तरह से नहीं बैठना चाहिए। तो अगर आप इस तरह का कुछ काम कर रही हैं तो रेगुलर आप डॉक्टर विजिट्स पे जाती ही होंगी, तो एक बार अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए कि मैम मैं ये कर सकती हूँ, या मैं इस तरह से पोछा लगा रही हूँ, या मैं इस तरह से नीचे बैठ जाती हूँ, मेरे लिए ठीक है या नहीं ठीक है। क्योंकि यही 2-4 कॉमन चीज़ें होती हैं, 4-5 ये घर के इंपॉर्टेंट काम होते हैं जो एक महिला करती है, रेगुलर बेसिस पे आप करती होंगी। तो अगर आपके यहाँ कोई हाउस हेल्प है, कोई हेल्पर है जो कि ये सब काम कर सकता है, तो वेल एंड गुड। बट अगर आप ये खुद कर रही हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने सारे डाउट्स के लिए अपने डॉक्टर को एक बार बता सकती हैं। वो आपको बता देंगे कि नहीं भाई, आपकी तो प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी, बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, आप आराम से नीचे बैठ के वो वाला उस तरह से कर सकती हैं जिससे कि पेल्विक मसल स्ट्रांग हो। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको ऐसे उखड़ू नीचे नहीं बैठना है, तो वो भी आपके डॉक्टर आपको गाइड कर देंगे। तो इसलिए जस्ट बिकॉज कि क्योंकि पहले से इस तरह होता आया है, या बड़े बुजुर्ग बोलते हैं इस तरह से करना चाहिए, आपको बिल्कुल किसी और की सलाह बिना किसी साइंटिफिक उसके नहीं जान लेना चाहिए। आपके बारे में सबसे बेस्ट आपके डॉक्टर बता सकते हैं, क्योंकि वो आपकी सारी जो कंडीशंस हैं उनको देख रहे हैं। उनको पता है कि आपकी बॉडी में कोई वीकनेस तो नहीं है, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या बच्चे में कोई किसी वजह से प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग व्हाट इज़ बेस्ट आपको बता सकते हैं। बहुत बार महिलाएं ऐसे होती हैं कि अरे ये वाला योगा पोज कर लेते हैं, इससे नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, वो मेरी फ्रेंड ने ये योगा सीखा था तो
वो वाले पोजेस कर लेते हैं। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि जैसी आपकी फ्रेंड की प्रेगनेंसी थी आपकी भी वैसे ही हो। तो अननेसेसरी औरों के बताए हुए चीज़ें मत कीजिए। एक बार कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा काम जिसको लेके आपको डाउट है, आप ज़रूर अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लीजिए कि क्या ये मेरे लिए सूटेबल है या नहीं। बिकॉज सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, सबकी बॉडी अलग होती है, तो मे बी जो चीज़ दूसरे के लिए सूटेबल हो आपके लिए नहीं हो। सो आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।